माइट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पिछली वीडियो में आपको मे के बारे में बताए थे। मे का मीन्स भी सकना होता है और माइट का मीन्स भी सकना होता है। मे जो होता है प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और माइट जो होता है पास्ट टेंस में यूज़ होता है। और देखिए पहला इसका रूल है हमारा संभावना, पॉसिबिलिटी। जहाँ संभावना होती है वहाँ पे हमारा माइट का यूज़ होता है। देखिए कैसे, हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए। रवि इज़ वेरी वीक, ही माइट फेल। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि रवि जो है बहुत कमज़ोर है, वह गिर सकता था। ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अब देखिए सेकंड हमारा है परमिशन। जहाँ पे अनुमति होती है, जहाँ पे हमारी अनुमति होती है वहाँ पे भी माइट का यूज़ होता है। देखिए कैसे, ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज़ हिज बाईसाइकिल। देखिए जहाँ पे भी माइट आ जाए तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सकता था, सकती थी, ऐसा कुछ। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज़ हिज बाईसाइकिल। तो इसका हिंदी क्या हुआ, वह मुझसे कहा कि मैं उसकी मोटरसाइकिल उपयोग कर सकता था या फिर सका था। इसकी हिंदी ये है कि वह मुझसे कहा कि मैं उसकी मोटरसाइकिल प्रयोग कर सका था या फिर सकता था। और फिर देखिए हमारा थर्ड है जो उद्देश्य, पर्पस के लिए भी हमारा यूज़ होता है माइट का। देखिए ही स्टार्टेड अर्ली सो दैट ही माइट रीच इन टाइम। ही स्टार्टेड अर्ली, यहाँ पे देखिए हमारा पर्पस नज़र आ रहा है ना। पर्पस कैसे नज़र आ रहा है, देखिए ही स्टार्टेड अर्ली सो दैट ही माइट रीच इन टाइम। मीन्स देखिए ही स्टार्टेड अर्ली सो दैट ही माइट रीच इन टाइम। वह जल्दी उठा ताकि, ये सो दैट का मीन्स ताकि, ही माइट रीच इन टाइम, वह समय पर पहुंच सके। ये पर्पस है ना, कि उद्देश्य है कि हम जल्दी उठें ताकि हम समय पहुंच सकें। ये हमारा पर्पस है। तो ये हमारी माइट के बारे में कुछ जानकारी थी। चलिए अब हम कैन के बारे में पढ़ते हैं। कैन, देखिए कैन भी हमारा मे के जैसे है। कैन का मीन्स, कैन का अर्थ भी होता है हमारा सकना। कैन का मीन्स भी हमारा सकना होता है और इसका प्रयोग भी हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका प्रयोग किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। कैन का उपयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। जहाँ पे प्रेजेंट टेंस में सकता है, जहाँ पे हो प्रेजेंट टेंस वहाँ पे कैन का यूज़ होता है। चलिए हमारा पहला देखते हैं, इसका मतलब कैसे, कहाँ पे उपयोग होता है। फर्स्ट, शक्ति या सामर्थ्य, पावर और एबिलिटी। जहाँ पे पावर एंड एबिलिटी दोनों रहती है वहाँ पे हमारा जो होता है कैन का उपयोग होता है। शक्ति, आप मे एंड कैन में फ़र्क पता करिए। कैन एंड या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति भी एक है, सामर्थ्य भी है, या लगा है बीच में ना। पावर और एबिलिटी, पावर और एबिलिटी, पावर और एबिलिटी। जहाँ पे पावर एंड एबिलिटी की बात हो रही हो वहाँ पे जो होता है हमारा कैन का यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। देखिए यहाँ पे बॉक्स को उठाने की बात हो रही है। मीन्स ये पावर है ना, जब पावर रहेगा तभी तो हम बॉक्स को उठा सकते हैं। इसकी हिंदी भी लिख देते हैं। देखिए, वह इस संदूक को उठा सकता है। इस संदूक को उठा सकता है। देखिए यहाँ पे पावर की बात हो रही है। जहाँ पावर की बात होती है वहाँ पे हमारा कैन का यूज़ होता है। और मे का यूज़ कहाँ पे होता है, हम आपको पिछली वीडियो में बताएं। आप
वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस संदूक को उठा सकता है। ये एबिलिटी है, शक्ति है, तभी उठा सकता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ही कैन ईजली रन अ माइल। देखिए, ही कैन ईजली रन अ माइल। देखिए, सॉरी, ही कैन ईजली रन अ मील। इसको माइल नहीं, मील बोलते हैं। तो ही कैन ईजली रन अ मील मीन्स वह आसानी से एक मील दौड़ सकता है। इसकी हिंदी है कि ईजली मतलब आसानी से, मील होता है। देखिए, वह आसानी से, ईजली मतलब आसानी से एक मील दौड़ सकता है। जब आपके पास एबिलिटी या पावर होगी तभी तो आप एक मील दौड़ सकते हैं। आप वीक होंगे तो चल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा यूज़ होगा कैन का। वह आसानी से एक मील दौड़ सकता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट रूल। अगर परमिशन हो, अनुमति, देखिए, हम बोल चाल की भाषा में कैन का यूज़ करते हैं अनुमति प्रकट करने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को अच्छे समझ में आता होगा, आई होप। तो देखिए, यू कैन गो नाउ। आप लोग बोलते यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। तुम अब जा सकते हो। तुम, यू मतलब तुम अब जा सकते हो। ये देखिए, नाउ का मीन्स होता है अब, गो मतलब जा, कैन जहाँ होता है वहाँ पे सकते हो, तुम जा सकते हो। ये देखिए, हमारा परमिशन दिया जा रहा है यहाँ पे ना, तुम जा सकते हो। सेकंड है हमारा, देख लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल भी। ही कैन गो फॉर अ स्विम दिस आफ्टरनून। मीन्स वह आज दोपहर बाद तैरने के लिए जा सकता है। मतलब आज वह दोपहर के बाद तैरने के लिए जा सकता है। यहाँ पे भी परमिशन दी जा रही है। देखिए, वह आज आफ्टरनून मतलब दोपहर होता है, फुल स्टॉप। वह आज दोपहर के बाद तैरने के लिए जा सकता है। तैरने के लिए जा सकता है। यहाँ पे भी परमिशन दी जा रही है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला इसका रूल। थर्ड है निषेध। निषेध मतलब मना करना, किसी भी काम को मना करना। प्रोहिबिशन, देखिए प्रोहिबिशन। देखिए, इसमें जब निषेध मतलब नहीं, जहाँ पे नहीं आए, वाक्य में नहीं आए, तो वहाँ पे कैन नॉट लगता है। देखिए, हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे, खुद में खुद समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल जो है हमारा, देखते हैं क्या है कि यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। यू कैन नॉट प्ले, तुम नहीं खेल सकते हो। क्रिकेट, तुम मतलब क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते हो। इन दिस फील्ड, इस मैदान में। देखिए, तुम इस फील्ड में
तुम इस फील्ड को मैदान भी बोल सकते हैं आप लोग, फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, नहीं खेल सकते हो। ये हो गया हमारा। अब चलिए हम आपको कुड के बारे में बताते हैं कि कुड का यूज़ कहाँ पे होता है। चलिए कुड देखिए, कुड जो है यह कैन का पास्ट टेंस है। मीन्स कुड का उपयोग होता है पास्ट टेंस में। जैसे हमारा मे एंड माइट था, तो मे का उपयोग होता था प्रेजेंट टेंस में और माइट का उपयोग होता था पास्ट टेंस में, और कैन का उपयोग प्रेजेंट टेंस में और कुड का उपयोग पास्ट टेंस में। यही है हमारा। और देखिए इसका रूल देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। फर्स्ट है रूल हमारा सामर्थ्य, क्षमता, सेम वही चीज़ है बट ये पास्ट टेंस में है। सामर्थ्य एक ही चीज़ लिखते हैं, एबिलिटी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल लेके समझेंगे, समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए कि हमारे एबिलिटी क्या, इसका एग्जांपल व्हेन ही वॉज यंग he could write संस्कृत। देखिए व्हेन ही वॉज यंग ही कुड राइट संस्कृत। ऐसी कोई बात नहीं कि वह जब यंग था तो वह संस्कृत लिख सकता था। हम एक एग्जांपल लिख दिए कि एबिलिटी, यहाँ पे हम एबिलिटी बता रहे हैं आपको कि व्हेन ही वॉज यंग, जब वह यंग था, ही कुड राइट संस्कृत, वह संस्कृत लिख सकता था। अब देखिए हमारा सेकेंड रूल क्या है, भूतकाल की संभावना, पास्ट पॉसिबिलिटी है बट भूतकाल की है, भूतकाल की संभावना। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम भूतकाल की संभावना में। देखिए हमारा एग्जांपल क्या है, ही कुड हैव caught the train if he had hurried। देखिए वह ट्रेन पकड़ सकता था अगर वह जल्दी पहुंचता तो ट्रेन पकड़ सकता था। ये हमारा संभावना बताई जा रही है यहाँ पे। अब हमारा थर्ड वाला देखते हैं, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन जब होता है तब पर भी हमारा कुड का यूज़ होता है। वर्तमान काल में भी जब निवेदन हो, किसी भी चीज़ का निवेदन हो, विनम्र निवेदन। देखिए कुड आई यूज़ योर टेलीफोन। ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कुड आई यूज़ योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ। ये भी यहाँ पे हमारा विनम्र निवेदन कहा जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है। कुड आई यूज़ योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।